और सरायकेला से इस बार जिला परिषद प्रत्याशी शंभू मंडल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। खेल से राजनीति में आए शंभू मंडल अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो हर कुछ करना चाहते हैं जो पिछली बार कई वर्षों से नहीं हुआ है। स्वरोजगार, सिंचाई और स्वास्थ्य इनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत। समाचार प्लस की खास कार्यक्रम अब राज गांव की सरकार में आपका स्वागत है। अभी मैं सरायकेला जिला के कोलाबेरा क्षेत्र से प्रत्याशी जो है शंभू मंडल जी, उनसे खास बातचीत करेंगे, जानेंगे उनके क्षेत्र में किन कमियों के कारण उन्हें चुनावी मैदान में आना पड़ा और चुनाव जीतने के बाद वो क्या करेंगे। हालांकि दावा तो तमाम प्रत्याशी अपने स्तर पर करते ही हैं, लेकिन शंभू जी कुछ खास है, कारण कि खेल जगत से आते हैं और लोगों के साथ इनका जो कनेक्ट है वो बहुत ज्यादा है। लोग इन्हें प्यार करते हैं, इस कारण से ये चुनावी मैदान में जीत कर दम भी भर रहे हैं। सर, खेल जगत से आने के बाद चुनाव में आपकी जीत हो जाएगी? सर, मैंने खेल जगत से आके चुनाव के लिए मैंने तो कभी नहीं सोचा था। तो जब मैं इस क्षेत्र में आया, हमने देखा कोई भी पॉलिटिकल से हो या इस क्षेत्र से चुन के आने वाले किसी भी प्रत्याशी ने खेल क्षेत्र में कभी किसी खिलाड़ी को किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया। ये खेल क्षेत्र में सामग्री के लिए पिछड़ा रहा। इस क्षेत्र में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है जो इस क्षेत्र से इंटरनेशनल तक गए हैं, और नेशनल का तो बोलना ही नहीं है कि इतना लड़का नेशनल लेवल में खेले हैं, जबकि इस जगह में उसके खेल सामग्री मिला ही नहीं। तब मैंने इस क्षेत्र में आके खेल क्षेत्र में जो युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, फुटबॉल का जगत में हो, एथलीट का जगत में हो या आर्चरी का जगत में हो, मैंने छोटा सा क्लब खोलकर मैंने इस क्षेत्र में छोटे से उम्र से बच्चे को तैयार करके, ग्रास रूट से तैयार करके मैं युवा वर्ग में ले आया हूँ। सर, मैंने इस जगत में, खेल जगत में मैं जीत हार के सेवा करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं 22 साल से इस खेल क्षेत्र में एक क्लब खोल के, ग्रामीण फुटबॉल एकेडमी एक संस्था खोल के एक क्लब चला, जिन्होंने इस क्षेत्र के जनता ने, इस क्षेत्र के सभी क्लब ने कभी किसी प्रकार का ना जाति, ना पार्टी, ना पॉलिटिक्स को देखते हुए हमें सहयोग किया और सभी ने सहयोग किया। मैंने बच्चा को तैयार किया। तैयार करने के बाद मैंने टाटा फुटबॉल एकेडमी में दिया। इंडिया के लिए मैंने ग्रास रूट में 3 बार चैंपियन हुआ, और जब वो बच्चा साय में गया तो साय के हिसाब से वो बच्चा इंडिया में सेलेक्ट हुआ और इंटरनेशनल भी खेला। आपके बच्चे इंटरनेशनल खेलते हैं, आप नेशनल खिलाड़ी हैं, लेकिन ये चुनावी मैदान है, इस खेल में कैसे आप पार पाएंगे? सर देखिए, मैं इसमें आया कि मैंने 22 साल तक इस क्षेत्र में सेवा किया। अब 22 साल में मैंने बहुत सारा चीज देखा। जो भी प्रत्याशी आया, आज तक किसी प्रकार का कोई डेवलप का काम किया ही नहीं। 5 साल में एक दिन भी दिखाई नहीं पड़ता है। वो अगर शेड्यूल बना के 5 साल में महीना में एक पंचायत में भी बैठते तो आदमी उसको पहचानते। शायद ही इसमें जितने भी यहाँ पर है वोटर, इन लोग उनको नहीं पहचानते हैं। और मैंने सोचा अगर इस खेल जगत से आके इस क्षेत्र में आया, मैं तो 22 साल से सेवा ही कर रहा हूँ।
और आगे भी सेवा करूंगा। मैंने जितना सेवा किया है, जितने भी 22 साल में प्रत्याशी आया है, उनका 5% भी उन्होंने इस क्षेत्र में काम नहीं किया है। तमाम वोटरों को खुश करना किसी भी नेता के लिए मुश्किल होता है, लेकिन शंभू जी है जो कहते हैं वो शायद करते भी हैं। सड़क बनाने का दावा करते हैं, मगर रोजगार की अगर हम बात कर ले तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? रोजगार बड़ी समस्या है क्षेत्र में। सर, इस क्षेत्र में हजारों कंपनी है, पर हजारों कंपनी में हजारों हमारे युवा यहाँ पर रोड में घूम रहे हैं। मैंने जैसे आपको बोला 22 साल से इस क्षेत्र में अगर फुटबॉल एथलीट के लिए मैंने सेवा किया, तो मैंने युवा वर्ग के लिए, खिलाड़ियों के लिए भी मैंने रोजगार के लिए रास्ता ढूंढा। कई कंपनियों में हमने बच्चा को रोजगार दिया और रोजगार के लिए मैंने जूझता रहा, लड़ता रहा, आंदोलन करता रहा। मैंने कभी चुनाव के लिए नहीं सोचा था, बट इस क्षेत्र के जितने भी युवा है, खेल क्षेत्र हो या रोजगार का क्षेत्र हो, मैंने निसंकोच उन लोगों को सेवा करता रहा और आगे भी सेवा करूंगा। ये भी मैंने इस क्षेत्र में एक कुछ कंपनी बनी है जिसमें हमें कुछ अपना एक फर्म बनाकर मैंने काम लिए हैं, जिसमें युवाओं को, इस क्षेत्र के युवाओं को जोड़ रहे हैं। आगे भी मैं युवाओं को जोड़ूंगा, एक रास्ता दिखाऊंगा कि किस आधार पर हमें जुड़े ताकि यहाँ का बच्चा को रोजगार मिला। छोटे बच्चे क्षेत्र में है और शिक्षा के लिए वो हायर एजुकेशन के लिए बड़े कॉलेजों की तलाश करते हैं, जगदलपुर जाते हैं या अन्य क्षेत्र चले जाते हैं, सरायकेला क्षेत्र से। तो क्षेत्र में शिक्षा का जो स्कोप है, क्या होना चाहिए था, क्या अब तक है, और आगे आप जीतते हैं तो क्या करेंगे? सर देखिए, शिक्षा जो हमारे इस क्षेत्र में है, पहले तो कहेंगे कि शिक्षक की कमी है। स्टूडेंट भेड़ बकरी की तरह घुसा देते हैं, 2 टीचर एकदम उसको कैसे बोलते हैं, चराने के लिए रख देते हैं। पढ़ाई का तो कोई ठिकाना है नहीं। तो हमने देखा कि इस तरह का जो एक सिस्टम था, मैंने छोटे पैमाने में कभी आज से 10-12 साल पहले शुरू किया था कि ग्रामीण क्षेत्र के जो एकदम निम्न स्तर के बच्चे हैं, मैंने उससे कहीं कहीं स्कूल में एडमिशन कराता था, ट्यूशन भी मैं उनको देता था। लेकिन मैं 1 साल पहले से मैंने 20 बच्चा को अपने अंडर में लिया कि 20 बच्चा को मैं सालाना, उस निम्न स्तर के बच्चे जो ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ते हैं, उनको मैंने 50% ट्यूशन फी अपने कमाई से देता हूँ। मैंने अगर जीत गया तो अगर युवा लोग साथ दिया तो मैंने उसको जो सीमित है उनको बढ़ाएंगे। मान लीजिए 50 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया, तो ताकि हमारा जो शिक्षा का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो भी युवा बच्चे पढ़ते हैं, कोई ऐसे बच्चा ना हो कि मैट्रिक से नीचे आए और पढ़ ना सके। मैं उनके लिए कोशिश करूंगा। मैं सरकारी से तो हूँ नहीं। क्षेत्र में कंपनियां बहुत लगी हैं, तो क्या आपको लगता है कि और कंपनियां इस क्षेत्र में आनी चाहिए, नई नई कंपनियां, ताकि क्षेत्र का विकास हो? सर, कंपनी आनी चाहिए, वैसे कंपनी आनी चाहिए जो इस क्षेत्र में प्रदूषण ना हो, और आने के बाद CSR के माध्यम से इस क्षेत्र का डेवलप करें, यहाँ के युवाओं को रोजगार दे, ताकि हमारे यहाँ के युवा आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि आ गया, लूट खसोट कर भाग गया, कंपनी बंद कर चला गया, हमारा जमीन बंजर पड़ गया। ऐसे कंपनी नहीं चाहिए। जो कंपनी आए इस क्षेत्र में, आके युवाओं के रोजगार के बारे में सोचे, यहाँ के क्षेत्र के बारे में सोचे, और CSR के माध्यम से जो उसका 2% कुछ होता है CSR में लगाने का, वो इस क्षेत्र में खर्चा करके यहाँ का शिक्षा हो या खेल हो, उस क्षेत्र में डेवलप करने का काम करे, तो हम लोग अवश्य सहयोग करेंगे। ये सहयोग लगता है कि आने वाले दिनों में क्षेत्र के लिए एक खुशहाली लेके आएगा कि अगर आपका इस तरह का सहयोग होगा, बड़ी कंपनियां आएंगी, क्षेत्र में विकास होगा, तो क्षेत्र की खुशहाली होगी? सर, खुशहाली होगी सर, अवश्य खुशहाली होगी, लेकिन उसका भावना इस क्षेत्र के विकास के लिए होना चाहिए। खिलाड़ी मतलब आप शंभू मंडल जी क्षेत्र में जाते हैं तो जनता क्या बोल रही है अभी चुनाव प्रचार के दौरान? सर, हमें जो प्यार मिला इस क्षेत्र में शायद ही किसी को मिला होगा। मैं इसी प्यार के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं चुनाव जीत चुका हूँ। जीत हार का मायने नहीं रखना, इतना प्यार मिलना क्षेत्र में, ये सबसे बड़ी मायने है। ये शंभू मंडल जी हैं जो बताते हैं कि जीतने के बाद